जय हिंद स्टूडेंट। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लाया हूं प्रीवियस ईयर पेपर सेट से, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए क्लास को पूरा कंप्लीट जरूर कर लेना अगर जीके में अच्छा स्कोर लाना चाहते हो। 2024 में जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसी का साथियों पूरा पेपर सेट हम देखने वाले हैं जीके जीएस के सेक्शन का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्लास में एंड तक बने रहेंगे सभी स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जीके जीएस का। पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? पूर्व परीक्षण सम्मेलन, पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? जूरी चयन करने का, मामले को खारिज करने के लिए, अंतिम फैसला सुनाने के लिए, या फिर परीक्षण की तैयारी निपटने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट्स के लिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न हमें दिया है 2 क्वेश्चन नंबर। रिक्त स्थान सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। मानसिक पतन का कार्य क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। तो मानसिक पतन का कार्य याद रखेंगे आपका साइबर धमकी होता है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, साइबर धमकी। स्टूडेंट एकदम से ये 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसी का पेपर है साथियों पूरा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साथी ढूंढ रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, तो साथियों इससे अच्छा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा साथियों। जो री एग्जाम हुआ था ये उसका है साथियों, उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसका भी कराएंगे साथियों। और हम इसमें हिंदी भी करा रहे हैं साथियों, पीवाईक्यू जो हिंदी के क्वेश्चन हैं वो भी करा रहे हैं। और साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर की टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, हिंदी प्लस जीके जीएस की। तो साथियों क्लास जरूर लेते रहना। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल एक क्लास हुई थी, अगर आपने नहीं देखा है, अंकित भाटी टेस्ट सीरीज की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निकाली गई है, उससे साथियों क्वेश्चन से कराए गए थे हिंदी का सेक्शन। पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे साथियों हम, यूपी कांस्टेबल खाकी प्लेलिस्ट के नाम से साथियों आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो वहां से आप क्लासेज कंप्लीट कर सकते हैं। अंतिम समय है साथियों, इसमें आप अच्छी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगला प्रश्न स्टूडेंट हमें दिए गए हैं, सोशल मीडिया पर टीबी का क्या अर्थ है? टीबीटी जो है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? टीबीटी का अर्थ आपको याद रखना है साथियों। सोशल मीडिया पर जो टीबीटी का अर्थ होता है, थ्रोबैक थर्सडे होता है। क्या होता है? थ्रोबैक थर्सडे टीबीटी का अर्थ होता है सोशल मीडिया पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिप्सर केस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। इसमें से जीन का संपादन, टीके बनाना, भूकंप का पता लगाना, नई सामग्रियों का संश्लेषण करना। किसके लिए प्रयोग इसका होता है? तो इसका प्रयोग स्टूडेंट याद रखेंगे जीन का संपादन के लिए प्रयोग होता है, याद रखेंगे। ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो इसका 2024 का जो विषय थीम था, याद रखेंगे आपको, भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले। क्या था? भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले। ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 2024 में एग्जाम हुआ था और 2024 का ही ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया है, याद रखेंगे। तो 2026 की करंट अफेयर आप एक बार जरूर देख लेंगे। अगला, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहले चरण की बात करी जाए तो याद रखेंगे समस्या की पहचान करना जो है अनुसंधान का पहला चरण है। क्या है? समस्या की पहचान करना। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 7 हमें दिया है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के जो मानवाधिकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार, मानवाधिकार, कानूनी अधिकार या फिर विशेष अधिकार? तो बाल अधिकार कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। ए राइट आंसर है इसके लिए। अगला प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई जो है स्टूडेंट कब शुरू की गई थी? मार्च 2004, मार्च 2002, जनवरी 2006 या फिर जनवरी 2004? तो सूक्ष्म सिंचाई की जो शुरुआत हुई थी स्टूडेंट, याद रखेंगे जनवरी 2006 में। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जनवरी 2006। अगला प्रश्न नंबर 9 देखेंगे,
कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? कौन सा संगठन है? विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहते हैं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक VIS जिसे कहते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा ए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो है राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। भारत में मोबाइल फोन पर GST दर क्या है? भारत में मोबाइल फोन पर GST दर क्या लगती है जो मोबाइल फोन खरीदे जाते हैं? 5%, 0%, या फिर 18%, या फिर डी 12%। तो 18% की GST लगती है। याद रखेंगे कितनी? 18% की GST लगती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, GST परिषद में कितने सदस्य हैं? स्टूडेंट ये जो है GST जब लागू हुई थी उस समय की है, अभी कम हो गई है साथियों। अभी जो कम हो गई है, याद रखेंगे, अभी जो कम कर दी गई है GST, ये आपको ध्यान में रखना है, ये उस समय की है। अभी कितनी है साथियों, उसका अगली क्लास में क्वेश्चन कराएंगे नए सिरे से, जिसमें परिवर्तन हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, GST परिषद में कितने सदस्य हैं? GST परिषद में जो सदस्यों की संख्या है कितनी है? 30, 25, 40 या फिर 33। तो 33 जो है सदस्यों की संख्या है, कितनी है? 33 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीके से दिया है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। पहला सफल उदाहरण क्या था सत्याग्रह के नेतृत्व में? जल्दी से बताएंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण, खेड़ा का या चंपारण, अहमदाबाद या फिर बारडोली? तो याद रखेंगे आपका चंपारण का जो सत्याग्रह था, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो ये आपका याद रखेंगे, आपके क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। देखिए साथियों, क्वेश्चन जो है काफी करने लायक हैं, और अभी अभी जो होमगार्ड का एग्जाम हुआ है स्टूडेंट, उसके क्वेश्चन जो है IAS लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं PCS लेवल के लिए। GK GS में इतना हार्ड क्वेश्चन साथियों उसमें बने हैं, और कोई पता नहीं साथियों, अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी डीपली पूछ सकता है। तो साथियों उसके लिए हम डीपली क्वेश्चन से कराएंगे। जो स्टूडेंट यूपी होमगार्ड में जो कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो NCERT जो बुक होती है UPSC IAS की तैयारी के लिए, CGL के लिए, वहां से क्वेश्चन से मैच करते हैं। जिस तरह से उसमें डीप में क्वेश्चन हैं, उसी तरीके से डीप में क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टूडेंट उसी तरीके के डीप क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। ये PYQ है, जो अलग से क्वेश्चन कराएंगे साथियों, एकदम डीपली कराए जाएंगे होमगार्ड को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आगे को देखने को ना मिले। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं को नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है साथियों? जल्दी से बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों को गठन किया जा सकता है जिसके तहत? तो इसमें आपका सही जवाब रहने वाला है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इसी तरीके से दिया गया है 15 है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं? जो साथियों अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक जो फसलें बोई जाती हैं, उनकी कटाई अप्रैल से कब तक की जाती है? अप्रैल से तो शुरुआत होती है, अप्रैल से कब तक की जाती है? तो याद रखेंगे अप्रैल से जून तक इनकी कटाई की जाती है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, अप्रैल से जून तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 16 हमें दिया है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो उद्देश्य है, याद रखेंगे, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है? AI की भूमिका की बात की जाए तो याद रखेंगे AI की भूमिका है, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 17 का डी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा पदार्थ है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या फिर मीथेन? तो याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड होता है साथियों अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार पदार्थ, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक की बात की जाए तो याद रखेंगे चीन है। कौन है? चीन है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जून 2024 तक ये आया था। भारत के उपराष्ट्रपति जून 2024 तक कौन है? तो जून 2024 तक भारत के उपराष्ट्रपति याद रखेंगे श्री जगदीप धनखड़ थे। कौन थे? श्री जगदीप धनखड़ थे। अब स्टूडेंट मौजूदा में चेंज हो चुके हैं, याद रखेंगे मौजूदा में जो बदल चुके हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट, जो भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वो साथियों क्या हैं? सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी। याद रखेंगे स्टूडेंट, सीपी राधाकृष्णन जो भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं। 2024 के लिए श्री जगदीप धनखड़ थे। इनको भी याद रखना है, शायद आपसे 2024 का क्वेश्चन भी पूछ ले, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 2016 के हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? 2016 के, तो इसका उद्देश्य है असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे 21 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 22 हमें दिया गया है स्टूडेंट, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? मृत्यु दर या फिर प्रवास या विकास दर या फिर डी जन्म दर? तो प्रवास कहा जाता है लोगों की आवाजाही को। एक क्षेत्र है, कोई भी जिला है अपना मान लीजिए, उसमें कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रवास कहते हैं। याद रखेंगे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 23 देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपको याद रखेंगे एएमयू की स्थापना आपकी 1920 में हुई थी, यानी कि 1920 में स्थापना की गई थी। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 24 दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता पालने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत के लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे आपका वाराणसी है। कौन है? वाराणसी है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसको मिला है भैया? अमर्त्य सेन को मिला है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। 25 का भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 26 है, जैन आयर किस लेखक ने लिखी थी? जैन आयर जो थी किस लेखक ने लिखी थी? तो जैन आयर जो लिखी थी स्टूडेंट याद रखेंगे आपके सालोर्ट ब्रांटे ने लिखी थी। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सालोर्ट ब्रांटे को याद रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 27, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है। कैसा संचार मंच है? ईमेल संचार मंत्र है, ओटीपी या फिर चैट? तो ये साथियों ट्विटर एक है एसएमएस पर आधारित संचार मंच है। कैसा? एसएमएस पर आधारित है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 28 दिया गया है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है, सीमा साझा करता है? तो ये साथियों आपका चीन के साथ साझा करता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है 29, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है साथियों याद रखेंगे आपकी बान मुद्रा जो है दक्षिण कोरिया की है। अगला प्रश्न नंबर 30 है, रिक्त स्थान आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो वो कौन सा आक्रमण होता है? मालवेयर से होता है। ये याद रखेंगे मालवेयर से होता है। अगला 31 नंबर प्रश्न दिया है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में की वृद्धि हुई थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो याद रखेंगे इसमें वृद्धि जो आपकी हुई थी 7.3% की वृद्धि हुई थी। समाप्ति जो तिमाही समाप्ति थी 2016 में, याद रखेंगे सितंबर 2016 में 7.3% की वृद्धि हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट।
अगला प्रश्न नंबर 32 हमें दिया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है स्टूडेंट पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो याद रखेंगे लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला प्रश्न नंबर 33, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार होता है इसके लिए, तो जीडीपी डेटा की गणना के लिए याद रखेंगे आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जो है जिम्मेदार होता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 देखेंगे साथियों, 34, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे आपके फियोडोर दोस्तोवस्की जो है प्रसिद्ध है। किसने लिखा था, फियोडोर दोस्तोवस्की। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न नंबर 35 दिया गया है, लाओस की राजधानी क्या है। लाओस की राजधानी याद रखेंगे आपके लाओस की जो राजधानी है साथियों वियनतियाने है। क्या है, वियनतियाने जो है लाओस की राजधानी है। अगला प्रश्न नंबर 36 हमें दिया गया है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। विनय पिटक पुस्तक जो है किससे संबंधित है, तो विनय पिटक पुस्तक स्टूडेंट आपकी बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। किससे, बौद्ध संघ के नियम याद रखेंगे। अगला स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। भारतीय संविधान जो है किस देश की प्रणाली पर आधारित है, ये पूछना चाह रहा है। तो याद रखेंगे आपका यूनाइटेड किंगडम पर आधारित है भारत की संविधान जो प्रणाली है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, 38 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। 38, तो एमसीपी का पूर्ण रूप पूछा है। एमसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे एमसीपी का जो पूर्ण रूप होता है स्टूडेंट, एमसीपी के पूर्ण रूप की बात की जाए क्या होता था, मनी पॉलिसी कमेटी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या फिर मॉनेटरी प्राइस कमेटी। तो एमसीपी का पूर्ण रूप जो होता है स्टूडेंट याद रखेंगे एमसीपी का पूर्ण रूप होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बी बहुत ही सही जवाब होगा। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ और स्कोर कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। अगर इस तरह का जीके जीएस का क्वेश्चंस आ जाते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में तो आप कितना सही कर पाएंगे, कमेंट करके बताना कितना स्कोर आपका सही है स्टूडेंट। जो साथी यूपी होमगार्ड में भी एग्जाम दिए थे तो बताएंगे कमेंट करके उससे इसका लेवल कैसा है। लेकिन अब इस लेवल की उम्मीद बिल्कुल मत रखना स्टूडेंट कि इस लेवल का एग्जाम अब आपका दोबारा होगा, इससे ऊपर ही होगा स्टूडेंट। डीपली जो पढ़ना आपको पड़ेगा, पहले ये आप कंप्लीट करा देते हैं मैं आपको, उसके बाद साथियों जो क्वेश्चंस हैं वो डीप लेवल के जीके जीएस के क्वेश्चंस लाएंगे। हिंदी की साथियों भी जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, आरडब्ल्यू के जो मॉक टेस्ट उन्होंने प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन सेट निकाले हैं उससे प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। आपने नहीं देखी है क्लास तो जाकर जरूर देखें। पहले मॉडल पेपर को हमने करा दिया है जिसमें हिंदी कराई है, अब जो मॉडल पेपर होगा उसमें साथियों हिंदी और जीके जीएस दोनों सेक्शन को कंप्लीट चलाएंगे। कल क्लास आएगी स्टूडेंट उसकी, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। कल साथियों जो क्लास आएगी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आने वाली है। प्रीवियस ईयर की हिंदी की क्लास जो स्टूडेंट वो आपको कल आएगी, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। रिकॉर्डेड क्लास चैनल पर आती है साथियों रात 8 बजे। जो हिंदी की क्लास स्टूडेंट हम चलाएंगे वो आपकी सुबह चलाने की कोशिश करेंगे 10 बजे। अभी कंफर्म नहीं है साथियों, जिस दिन क्लास आ जाएगी उसी दिन समझ लेना साथियों अब इसी टाइम से क्लास आपकी आएगी। तो लगे रहिए साथियों अंतिम समय में। और साथियों इसका पीडीएफ जो आप अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो चाहते हैं साथियों, तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फुल प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें पूरे सेक्शन होंगे आपके, फुल क्वेश्चन पेपर, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर होंगे आपके। मैथ भी होगा उसमें, रीजनिंग भी होगी और हिंदी और जीके जीएस का फुल पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। जिन भी साथियों ने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन साथियों जब हिंदी के सेक्शन से पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही आपको ये पेपर मिलेगा। तो चैनल पर साथियों जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे उसको, टेलीग्राम चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट। तो लाइक और क्लास को लाइक शेयर कर दें और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना स्टूडेंट। जो साथियों दूसरी क्लास है वो जल्दी ही आनी चाहिए, जो भी चाहते हैं जल्दी दूसरी क्लास आनी चाहिए प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो कमेंट में यस लिखेंगे जो भी साथी चाहते हैं कि क्लास जल्द
आनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट। प्ले लिस्ट बना देंगे पूरी, तो जाकर साथियों उसमें देखते रहेंगे। डेली क्लास चलेगी स्टूडेंट आपकी, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की चलेगी और साथ ही साथ जो अंकित भाटी के प्रैक्टिस सेट है उनकी भी क्लास साथियों चलेगी। जो 20 टेस्ट सीरीज उन्होंने निकाली है ऑफलाइन, उसके भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं साथियों।